सच सच बताना, क्या ये प्रश्न ऐसा है जिसमें सामान्यज्ञ की जरूरत होगी? कौन से अखबार में आपने पढ़ा गिलहरी के बारे में? और चलो, दुनिया भर में साल भर में कितने जीव जंतुओं की कितनी एक्टिविटी होती है भाई। हमें आप कह रहे हो कि एक सामान्यज्ञ की जरूरत है, विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। अरे कई विशेषज्ञों को तो पहली बार ही पता चला होगा कि गिलहरी ओमनीवोरस होती है, सर्वभक्षी होती है। कई लोगों को तो यही नहीं पता है कि गिलहरी नॉनवेज मतलब कीड़े मकोड़े भी खाती है। आप देखो, मतलब रियल फैक्ट बता रहा हूं, बाकी तो हवाबाजी वाले कहेंगे सर मुझे तो सब पता था क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर अवतार पूरे ज्ञान के साथ लिया था। पर सच्चाई है, कितने जीव जंतु, भाई खबर आती है कहीं कि मेढक की खोज हो गई, कभी खबर आती है कि इस कबूतर के साथ ये हो गया। तो क्या हम सारे पक्षियों को पढ़ने बैठे यूपीएससी में कि सारे जीव जंतुओं के बारे में जान लेंगे? तो एक तरफ आप कहते हो सामान्यज्ञ चाहिए, और ये प्रश्न आप विशेषज्ञ के रूप में पूछ रहे हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक विद्यार्थी, ठीक है अब आप कहेंगे सर एक विद्यार्थी ने अपने आसपास देखना चाहिए, अब वो अपने आसपास यही काम करेगा? पढ़ाई करने के लिए पॉलिटी नहीं, उसके पास ज्योग्राफी नहीं, करंट अफेयर नहीं है कि वो अपने घर के बाहर जाकर गिलहरी के पीछे देखता रहे, अच्छा गिलहरी ने कहां पर अपना घर बनाया है और गिलहरी क्या क्या कर रही है। जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बस एक गिलहरी बची थी, अब उसके पीछे लगा हुआ है। जिस युवा अवस्था में मेरा लाल है, जिस युवा अवस्था में मेरी लाली है, क्या उनकी अवस्था है कि वो गिलहरी के पीछे भागे? मतलब हास्यास्पद जरूर लगेगा, लेकिन सवाल पूछने वाले ने एक बार तो सोचना चाहिए कि भाई पर्यावरण पारिस्थितिकी में क्या पूछना है। उससे पूछिए कि यदि चक्रवात आता है तो उसके पीछे के कारण क्या है। उससे पूछिए कि अगर चक्रवात जमीन पर टकराता है तो उस टकराने के समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उससे पूछिए कि जो कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चक्रवात राजस्थान से घुसते हुए दिल्ली तक दिखा दिया जाता है, उन्हें बताया जाए कि जमीन से टकराने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो किनारे पर ही रुक जाता है, उसी किनारे को तहस नहस करके खत्म हो जाता है। उससे पूछिए कि इस चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों को कैसे हम हल कर सकते। उससे पूछे कि भारत में सूखे की समस्या के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, बाढ़ के समाधान क्या हो सकते हैं। उससे पूछिए कि क्या नदी जोड़ो परियोजनाओं के लाभ मिल सकते हैं। अरे उससे जानिए कि भारत में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है, जंगल कितने हैं, कितने प्रकार के वन मिलते हैं, कौन से वृक्ष मिलते हैं। आप गिलहरी के बारे में उसको पूछकर क्या जानना चाहते हैं? क्या वो पीएचडी करे गिलहरी में? क्या वो चूहे और बंदरों के पीछे भागे और फिर कहे कि हाँ आप मुझे आईएएस बना दो? पर बनाने वाले का मूड है, उसको जो पसंद आ गया वो लिख देगा। सवाल ये है कि प्रश्न वही पूछे जाए जो उसके आने वाले जीवन के लिए जरूरी है।